विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ वित्त सेवा अधिकारी संघ के सम्मान समारोह और स्नेह सम्मेलन में शिरकत करते हुए रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में वर्ष 2015 के बाद सेवानिवृत्त हुए वित्त विभाग के अधिकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से भी बातचीत की है, सुनाएंगे। सरकार वहाँ की वित्तीय व्यवस्था और हमारी छत्तीसगढ़ की वित्तीय व्यवस्था देख लीजिए। अभी पहला क्वार्टर है, हम लोग लोन नहीं लिए अप्रैल से जून तक के, लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में 2-2, 3-3 बार हो गई उसको लोन लेते, तो और किससे आंकेंगे आप। वित्तीय व्यवस्था FRBM एक्ट है, उसका हम लोग पालन कर रहे हैं, जबकि FRBM एक्ट के हिसाब से भारत सरकार के दुगुना उससे भी पार कर गया। 3% रहना चाहिए FRBM एक्ट, तो वो तो भारत सरकार तो 7% उसका तो बढ़ा हुआ है। वो किस मुझ बात करते हैं हमारी वित्तीय व्यवस्था के बारे में, बल्कि ये है कि हमारे हिस्से का पैसा भारत सरकार नहीं दे रही है। ये बात बिल्कुल सही है। वहाँ की वित्तीय व्यवस्था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महाकाल मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। बताते चले कि कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने तय समय से करीब 4 घंटे लेट पहुंची थी। मंदिर के गर्भगृह में उन्होंने पहुंचकर पूजन अर्चन किया। इसके बाद ईरानी वापस इंदौर लौट गई। बताते चले कि केंद्रीय मंत्री शनिवार उज्जैन पहुंची। यहां वे सबसे पहले महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर आई। स्मृति ईरानी इससे पहले भी कई बार महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आ चुकी हैं। दर्शन से पहले स्मृति इंदौर पहुंची थी। उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उसके बाद रात को महाकाल मंदिर में पहुंचकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। ने मुझे दर्शन दिए, यही मेरा सबसे बड़ा महाकाल जी ने मुझे दर्शन दिए, यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। वर्षों वर्ष तक बाबा के चरणों में मुझे स्थान मिला है सेवक के नाते। आज मुझसे कई लोगों ने कहा दीदी कुछ मांग लो, लेकिन बाबा का दर्शन हो गया, वही तो सबसे बड़ी जीवन में चीज हो सकती है। और बाबा के सामने कहाँ कुछ मांगा जाता है, बाबा ने आशीर्वाद दिया, वही जीवन का सबसे बड़ा। मध्य प्रदेश के दतिया में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को पटवारी फार्म हाउस में आयोजित पटेल समाज के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पटेल समाज की बैठक को भी संबोधित किया। मंत्री मिश्रा ने बताया कि पटेल समाज ने हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, क्योंकि पटेल समाज जानता है कि विकास की सोच सिर्फ बीजेपी के ही पास है। नीचे कार्यकर्ता सिर्फ आप सब लोग हैं। आप सब कार्यकर्ताओं की दम पर पार्टी लड़ेगी, और यही मैं चाहता था कि पूरे के पूरे आप सब लोग मनसा वाचा कर्मणा साथ लो। मैं आपको इस मंच से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आप अगर साथ देते हो तो मैं भी जान लगा दूंगा आपके लिए। आपको कोई दिक्कत नहीं आने देती। आपको आने वाली कोई भी दिक्कत वो आपकी नहीं होगी, वो दिक्कत नरोत्तम मिश्रा की। आपको आने वाली कोई भी तकलीफ वो आपकी नहीं होगी, वो दिक्कत मेरी होगी। आपको आने वाली कोई भी परेशानी वो आपकी नहीं होगी, वो नरोत्तम मिश्रा की होगी। आधी रात को भी दरवाजा खटखटा देते हैं तो बीच फेंक कर नरोत्तम मिश्रा आपके हितों के लिए लड़ता हुआ मिलेगा। बिल्कुल आपके भाई की तरह, आपके बेटे की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिशें कर रही है। इसी बीच एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की शिवराज सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य की जनता 20 साल के राज्य से तंग आ चुकी है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि सीएम शिवराज की सरकार ने भगवानों को भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने दावा किया कि 100 साल तक महाकाल लोक की प्रतिमाओं को कुछ नहीं हुआ, लेकिन झोंके में वहां सप्तऋषियों की मूर्तियां गिर गई और सच सबके सामने आ गया। महाकाल में भी हमारे भोले बाबा को धोखा, केदारनाथ के भोले बाबा को धोखा, और तो और भगवान श्री राम के मंदिर में जमीन में भी धोखा।
आपको मालूम है, भव्य मंदिर बनाएंगे, पहले पैसा इकट्ठा किया हजारों करोड़, उसका आज तक कोई हिसाब नहीं दिया। हिसाब दिया क्या? अरे हमने सब में चंदा दिया है। जब राम रथ यात्रा निकली थी हमने चंदा दिया था, और अब राम मंदिर में मामू ने दिया 1 लाख, मैंने दिया 1,11,000। लेकिन हमारे मंदिर के दान का क्या उपयोग हुआ? जमीन खरीद में क्या घपला हुआ? भाजपा के नेता ने एक जमीन खरीदी कुछ लाख में, और उसी दिन शाम को करोड़ों में बेच दी राम मंदिर ट्रस्ट को। मध्य प्रदेश के बैतूल में आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस फुल चुनावी मोड में आ चुकी है। शनिवार बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस की एकजुटता तब देखने को मिली जब प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान पर जिले के चारों कांग्रेस विधायकों समेत संपूर्ण जिले के कांग्रेसी संगठनों से जुड़े पुरुष और महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होकर केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। धरने में काफी बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रहीं। धरने में शामिल जनप्रतिनिधियों ने महाकाल लोक में किए गए भ्रष्टाचार सहित सतपुड़ा भवन में हाल ही में हुई कथित आगजनी, बढ़ती महंगाई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विफल नीतियों पर बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया। साल पुरानी पार्टी है, 1980 में भाजपा का जन्म हुआ था। 43 साल पुरानी पार्टी के पास आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर करा है कि 6,000 करोड़ रुपए, और हमारी 130 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के पास 500 करोड़ नहीं। इनने ये भ्रष्टाचार से पैसा कमाया, जिसका सीधा सीधा उदाहरण है कि महाकाल में जो ऋषि मुनियों की जो मूर्तियां थी, 100 यूनिट बिजली हमको फ्री मिलेगी, और 200 यूनिट जब हम बिजली जलाएंगे तो उसका हमको सिर्फ आधा दाम देना पड़ेगा। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि आप अधिक से अधिक महिला सम्मान के फॉर्म भरवाइए, और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए। और एक एमपी के शाजापुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ये मामला भारतीय सेना से जुड़ा हुआ है। इसमें एक जवान जो कि समदू रामगढ़ जम्मू कश्मीर का रहने वाला 26 वर्षीय जसवंत सिंह है, वो हजारों किलोमीटर दूर शाजापुर के काली सिंध नदी के पास उसका शव मिला है। ये घटना सुंदरसी थाना क्षेत्र की है। इस घटना की जानकारी थाने पर ग्रामीणों ने दी। पुलिस ने मामला संज्ञान में लेते हुए जिला अस्पताल भेजा। जसवंत सिंह के शव को, जहां पर परिजनों के आने पर उसकी पहचान की गई। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। जैसे ही पिता जगदीश राज ने अपने बेटे के शव को पहचाना, वो अपने आंसू रोक नहीं पाए, मानो जैसे उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। मिली थी कि घटिया के पास जो नदी है काली सिंध, वहाँ पे एक डेड बॉडी है। तो थाना सुंदर जी वहाँ पे पहुँचे, फिर उसका आधार कार्ड और पेंटिंग कार्ड मेरे को व्हाट्सअप किया, तो मैंने बोला मैंने कि आर्मी का बंदा है ये। फिर इसकी पूरी जानकारी निकाली गई, जिसके घर वालों का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर निकाले। मैंने भी उस टाइम पे मैं कोतवाली थाने में बैठा था। उसी टाइम पे राजौरी से कॉल आया था, आर्मी यूनिट से, इसकी यूनिट से आया था वहाँ पे कॉल। तो उन्होंने बताया कि हमारा ऐसा ऐसा बंदा। फिर मैंने उनको जानकारी दी, उनके सीओ से बात करी, और उनके सीओ ने मेरे से बोला कि हमको मदद की ज़रूरत है एम्बुलेंस की, और इनके, तो मैं बोला मैं करवाता हूँ। प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जा रहा। उज्जैन में भी महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार और अन्य घोटालों को लेकर शहीद पार्क पर धरना दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और विधायक गोविंद सिंह, विधायक महेश परमार, रामलाल मालवीय और मुरली मोरवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।
धरने को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है और चारों तरफ लूट खसोट मची हुई है। कांग्रेस की सरकार आने पर इसे समाप्त किया जाएगा। वो था नर्सिंग कॉलेज घोटाला। माननीय ग्वालियर उच्च न्यायालय के जज ने 360-61 नर्सिंग कॉलेज को मान्यता 20-20 लाख रुपए लोगों से लेके मान्यता दे दी। कॉलेज है नहीं, एक बिल्डिंग में इतने बड़े भवन में एक कमरे में 400 छात्रों की भर्ती, न फर्नीचर है, न मास्टर है, न पढ़ाने वाले हैं, न लैब है, न अस्पताल है। लेकिन नर्सिंग कॉलेज परीक्षा हुई नहीं। 3 दिन पहले एडमिशन, 3 दिन के बाद विश्वविद्यालय ने आदेश कर दिया है परीक्षा चालू करो। मंदसौर जिले के सुवासरा थाना पुलिस ने चोरी की 11 मोटरसाइकिल सहित 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 5 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। बता दें कि सुवासरा थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय ने बताया कि बीती रात गश्त के दौरान वाहन चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान ईश्वर सिंह, जिन पर पुलिस को शक हुआ, जिनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये मोटरसाइकिल जिस पर वो खुद अभी सवार है वो चोरी की है। जिसके बाद सुवासरा पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर अलग अलग स्थानों से चोरी की 11 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। वहीं 1 आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। रात्रि गश्त के दौरान सौनी हेमंत शर्मा और अन्य स्टाफ चेकिंग कर रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखा था जो गाड़ी से घबराकर भागने लगा था। जिसे रोक करके पूछताछ करी तो उसने अपना नाम ईश्वर पिता नैन सिंह सोनिया राजपूत गुराड़िया देवड़ा निवासी थाना उन्हेर का होना बताया था उसने। जिससे गाड़ी के संबंध में पूछताछ करते गाड़ी पर नंबर नहीं थे, जिस नंबर से जानकारी लेते वो गाड़ी उज्जैन के क्षेत्र की थी। जिससे उससे कठोरता से बातचीत करी तो उसने बताया कि गाड़ी चोरी की है। जिस श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस महोदय गरोट और एसडीपी महोदय सीतामऊ से चर्चा कर और उनसे निर्देश प्राप्त करके टीम रवाना करी और टीम एमपी के शिवपुरी के पिछोर थाना क्षेत्र में प्राइवेट डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से एक व्यक्ति की जान चली गई। दरअसल शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील की रहने वाली सुनीता कोली ने बताया कि उनके पति हाथ ठेला लगाने का काम करते थे। सुबह उनके पति के पेट में दर्द उठा। उन्होंने कहा कि इस दौरान वो जल्द से जल्द एक निजी क्लिनिक पहुंची, जहां पर डॉक्टर ने उनके पति को 2 इंजेक्शन लगा दिए, जिसके बाद से उनके पति की तबीयत और बिगड़ने लगी। हालांकि जब उन्होंने कहीं और अपने पति को दिखाया तो दूसरे डॉक्टर ने उनके पति को मृत घोषित कर दिया। अब पीड़िता थाने पहुंचकर न्याय की मांग कर रही है। चौधरी डॉक्टर हैं, पीयूष डॉक्टर, उनने हमारे इंजेक्शन लगा दिए तो भी खत्म हो गए। कौन खत्म हुआ है? हमारे पति प्रकाश कोली। पति खत्म हो गए? हाँ, पति खत्म हो गए। तो क्या बीमार थे? बीमार बिल्कुल नहीं थे, बस ठीक थे। वे तो थोड़ी सी पेट में ऐसी गैस सी बन रही, वो लेके इंजेक्शन डॉक्टर के पास जा रहे हम तो दवाई लेके आए, बिन्ने 2 इंजेक्शन लगा दे के 2 मिनट भी नहीं। एक प्रकाश कोहली है नई बस्ती की, जिनके पेट में दर्द होने की शिकायत पे वो प्राइवेट क्लिनिक है चौधरी की, वहाँ पर इलाज कराने के लिए गए थे। लेकिन उसकी वहाँ पर 2 इंजेक्शन ऐसा बता रहे हैं कि 2 इंजेक्शन लगाए थे। उसके बाद उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उसको झांसी ले जाते समय पर रास्ते में उनकी फिर मृत्यु हो गई है। उनका पीएम मर कायम करके पीएम करा दिया गया और उसकी जांच की जा रही है कि ये क्लिनिक वैध है क्या वैध है। इस संबंध में विभाग से जानकारी लेकर वैधानिक कार्रवाई कर। विदिशा में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने के बाद पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी साझा की। इस दौरान इन जानकारियों और योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से बता दें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित
की गई थी। विदिशा जिला मुख्यालय पर बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मुकेश टंडन, नगर पालिका में अध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी देवेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योजनाओं की जानकारी दी है। ये बगैर किसी भेदभाव के कोई जाति पद का भेदभाव नहीं किया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए योजनाओं की करेंगे। आप मन में कर्ज माफी के नाम पे मजाक बना दिया। राहुल गांधी जी आए थे, 10 में कर्जा माफ करते हैं, वो कर्जा आपने माफ नहीं किया। मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री और शिवपुरी के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया शुक्रवार शाम शिवपुरी पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन की प्रगति, बाढ़ आपदा, राहत बचाव की तैयारी, लाडली बहना योजना में जो डीवीटी शेष बची है उसे जल्द पूरा करने आदि की समीक्षा की है। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सब कुछ। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई बच्चा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पीछे चलना आता है। झूठी घोषणा करती है कांग्रेस और झूठे वादे करके वो एक बार सरकार में आ गए। उन्होंने तक कहा था कि हर किसान का 2 लाख का कर्जा यदि हम 8 दिन में माफ नहीं करेंगे हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। ये कमलनाथ जी ने की, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने आके कहा। 8 दिन की बात छोड़िए, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 12 महीने गए और जब मुख्यमंत्री को बदला तो हम सबके देखिए, मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार में क्या नहीं हुआ। वल्लभ भवन तो दलाली का अड्डा बन चुका था, तो इसमें कौन सी नई बात है। और भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगी। डिंडोरी जिले के मेहंदवानी विकासखंड के ग्राम पंचायत राई में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के अंतर्गत काम कराने के बाद मजदूरों को कम मजदूरी भुगतान करने से गुस्साए ग्रामीणों ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत के भवन में ताला जड़ दिया और पंचायत भवन के सामने ही ग्रामीण प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों के द्वारा पंचायत भवन में ताला जड़ने की सूचना जैसे ही पुलिस और प्रशासन को लगी, आला अधिकारी ग्रामीणों को समझाइश देने ग्रामीणों के बीच पहुंच गए। जिनका आरोप है कि रोजगार सहायक के द्वारा पेमेंट में कुछ गड़बड़ी की गई है, जिसके संबंध में उन लोगों ने एक लिखित शिकायत दी है जो संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेजा जाएगा। अभी वर्तमान में स्थिति सामान्य है। अच्छा सर, जैसे कि इनका और भी अन्य कार्यों का भी पेमेंट लगभग 3 महीने से 4 महीने हो गए, उनका भी पेमेंट अभी रुका हुआ है, ऐसा कह रहे हैं। इस तरीके का काम रोजगार सहायक के ऊपर आरोप लग रहा है। ये संबंधित विभाग इसका निराकरण करेगा। अभी जो परिस्थितियां बनी थी, आज तो पेमेंट के वजह से आए हैं सर। कुछ भी काम के लिए इधर पंचायत में आते हैं, कोई भी लोग, हम लोग, सब लोग, तो आज नहीं बनेगा। इनकी समस्या ये है कि इन लोगों ने जो इनका जो भुगतान हुआ है 57 रुपये के दर से भुगतान हुआ है ना, जो कि मेरे द्वारा नहीं किया गया है। भाई मास्टर जारी रोजगार सहायक करता है, बिजलिस्ट और सेंड वगैरह सारा चीज वही करता है। तो जवाबदार व्यक्ति तो पंचायत सचिव ही कहलाता है। मुझे जानकारी नहीं दी गई थी ना, तो बिना आपके सील साइन दस्तखत के ही काम हो रहा है क्या पंचायत में? नहीं, मेरे से तो दस्तखत ही नहीं करवाए हैं। और भी अन्य कामों में वो अपने हिसाब से काम करते हैं। रोजगार गारंटी से संबंधित मेरे से कोई दस्तखत ही नहीं लेते। सीहोर जिला मुख्यालय के शासकीय जिला अस्पताल में प्रसूता के परिजनों के साथ मारपीट का मुद्दा गरमाया हुआ है। बताते चले कि इस मामले में सीहोर कोतवाली पुलिस ने वायरल वीडियो में महिला और युवक के साथ मारपीट करते हुए जिला अस्पताल में पदस्थ कर्मचारी जो दिखाई दे रहे हैं उसी के आधार पर उन्हें आरोपी बनाया और वीडियो में दिख रहे कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन वीडियो में दिख रहा संजू ठाकुर अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इसको लेकर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर लोग सीहोर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और जहां उन्होंने इस घटना में शामिल संजू ठाकुर की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे सीहोर कलेक्टर का घेराव करेंगे।
आज ज्ञापन जो दिया है, जिला चिकित्सालय में पेशेंट आए थे हमारे समाज के, और उन लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जो वीडियो आपने भी देखा है। तो उसमें लगातार पहले उन्होंने एफआईआर कराई, लेकिन उनके खिलाफ भी एफआईआर कर ली गई। ये सबसे पहली गलती जो है प्रशासन ने वो की है। दूसरी बात यह है कि हमने अभी कुछ दिन पहले हमारे साथियों ने कोतवाली प्रशासन को जाके अवगत कराया था कि ये 2 आरोपी जो बचे हुए हैं इनके खिलाफ भी कायमी हो, पर अब वो स्वतंत्र घूम रहे हैं। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, संजय के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, तो ये कार्रवाई नहीं। देखिए, बीते कुछ दिनों पहले अस्पताल में कुछ गार्ड और कुछ मरीज़ के परिजनों के बीच में कुछ हाथापाई हुई थी, उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किए गए थे। उसी प्रकरण को लेकर कुछ लोगों ने आज आगे ज्ञापन दिया। उसमें अनुसंधान में कुछ वो अपने उनके ग्रीवेंसेस हैं उन्होंने दिए हैं। उन सभी बिंदुओं पर जो प्रकरण है उसमें वीडियो फुटेज के आधार पर उसको गहनता से उसकी बारी। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप